वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लास का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। इसके पहले आप लोगों ने मेरे कॉन्सेप्ट क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये आपके एग्जाम्स में आने वाले साइंस के हर क्वेश्चन को कवर करेगा और इससे बाहर कॉन्सेप्ट क्लास के बाहर साइंस का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो आज का क्या है कॉन्सेप्ट क्लास का, पदार्थ के गुण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकें। तो जैसे आप जानते हैं द्रव क्या होता है। द्रव का 3 प्रकार होता है मैटर, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। ये 3 पाया जाता है। द्रव का चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। द्रव की 5वीं अवस्था बोर आइंस्टाइन संघनी है, जिसकी खोज 1924 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थे। परंतु इसका जो सत्यापन कब हुआ था, 1995 ईस्वी में अन्य वैज्ञानिकों ने इसका सत्यापन किया था। तो बेसिकली आपको पहला कुछ याद क्या रखना है, द्रव कितने 3 प्रकार की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। द्रव की 5वीं अवस्था बेस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है। इसकी खोज 1924 ईस्वी में हुई थी, 1955 ईस्वी में यह सत्यापन में आया था। चलिए नेक्स्ट जो है सरफेस टेंशन के बारे में सुनेंगे। सरफेस टेंशन आप लोगों ने देखा होगा, मैं क्लास करा रहा था वहाँ भी इसका क्वेश्चन आ रहा है। तो सरफेस टेंशन होता क्या है उसका एक बार आप डेफिनेशन सुन लीजिए। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है, उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। यदि आपको यहाँ डेफिनेशन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है इसके एग्जाम्पल से, इसके प्रॉपर्टीज से। तो चलिए इसका एग्जाम्पल्स बतलाते हैं। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। जो पतली सुई है पानी पर तैराई जा सकती है किसके, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि सुई किस कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है। साबुन डिटर्जेंट से कपड़ों का ज़्यादा साफ होना पूछा जाएगा। साबुन डिटर्जेंट से कपड़े ज़्यादा साफ क्यों होते हैं, तो उसमें जो सरफेस टेंशन है उसके कारण। साबुन के घोल के बड़े बुलबुले बनना किसके कारण बुलबुले बनते हैं, साबुन के बड़े, तो वह सरफेस टेंशन के कारण। मच्छर के लार्वा को मारने के लिए पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालना, जो तेल डाला जाता है वो तेल जब पानी के ऊपर सतह पर रहता है वो किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण। वर्षा की बिंदुओं का गोलाकार होना किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। यदि आप पानी के ऊपर तेल डालिएगा तो तेल पानी का ऊपर रह जाता है, किसके कारण रहता है, सरफेस टेंशन के कारण रहता है। तो आई होप 5 ये जो एग्जाम्पल है इसी एग्जाम्पल्स में से आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ये 5 एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। जो नैनो द्रव होता है उसका सर्वाधिक गुण क्या, घर्षण होता है, जो पृष्ठ तनाव का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है। जो साबुन के बुलबुले का अंदर जो दाब रहेगा, प्रेशर रहेगा, वो प्रेशर क्या रहेगा, वायुमंडल का जो प्रेशर, जो आपके आसपास के प्रेशर है, वायुमंडल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रहता है, अधिक रहता है। याद रखिए, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाए तो छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। यदि 2 बुलबुले को एक नली के द्वारा आपस में मिलाया जाए तो जो छोटा बुलबुला रहेगा और छोटा हो जाएगा, जो और बड़ा रहेगा और बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैपिलरी यानी कोशिक तत्व बहुत कम व्यास वाली नली की कोशिका यानी कैपिलरी कहते हैं। जब उसे किसी द्रव से भरे बर्तन में सीधा खड़ा किया जाता है तो द्रव कोशिका के ऊपर चढ़ने लगता है। इस घटना को कोशिक तत्व या कोशिका का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ऐसे कोई बर्तन को खाली कर दिया, इसके चारों तरफ पानी है तो ये पानी ऊपर चढ़ने लगता है, इसी को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है, आपके घर में लैंटेन होगा, लैंटेन से जो किरासन तेल ऊपर की ओर जाता है, किसके कारण जाता है, यह कैपिलरी एक्शन के कारण ही जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उसका उदाहरण क्या है। तो जैसे आप कैपिलरी एक्शन सुने, ब्लॉटिंग पेपर का स्याही की शीघ्रता से सूखना। यदि कोई भी स्याही यदि पेपर पे गिरता है वो जल्दी सूखता है। आप लोगों ने पढ़ाई इतने दिन से किया तो आपका स्याही बहुत बार गिरा होगा, यदि आपका पेपर पे गिरता है वो सूख जाता है, किसके कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण। तो यहाँ से एक जीता जागता आपको उदाहरण मिला है। लालटेन का लैंप की बत्ती
में तेल का चढ़ना, जो लैंटेन है तेल चढ़ता कैसे है? तेल तो नीचे रहता है, आपने कभी सोचा है कैसे चढ़ता है? वो कैपिलरी एक्शन के कारण ही तेल लैंटेन के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेड़ पौधों की पत्तियों शाखाओं तक जल एवं खनिज लवण का पहुंचना। पेड़ पत्तों की, जैसे आप तो नीचे जड़ पे पानी देते हैं, वो पानी ऊपर कैसे जाता है? आपने कभी सोचा है कि पत्ता हरा कैसे रहता है? पानी तो मैंने जड़ पे दिया, वो एक कैपिलरी एक्शन ही है। वर्षा के बाद खेतों की जुताई की जाती है जिससे केसनलियों टूट जाए और नीचे का पानी ऊपर ना आ सके, मिट्टी नमी बनी रहे। सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना किसके कारण होता है? ये सब कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट अब क्या पढ़ेंगे? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को मैं एक सीधे साधे शब्द में समझाना चाहूँगा। गाढ़ापन, कोई चीज़ का गाढ़ापन, सिरप पीते हैं खांसी का गाढ़ा रहता है, मधु गाढ़ा रहता है, जल्दी गिरेगा नहीं, तो उसको गाढ़ापन को ही विस्कोसिटी एक तरीके से नॉर्मल वे में बताया जा सकता है। किसी गैस का द्रव की जो क्रमगत परतों बीच इनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को सायन बल कहते हैं। श्यानता का मतलब गाढ़ापन भी है, जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होती है उसे उतना ही श्यान होते हैं, यानी विस्कोसिटी होता है। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक है। जैसे कि मैंने बताया, शहद और ग्लिसरीन की तुलना, ग्लिसरीन यानी आपकी जो सिरप में रहती है, उसकी तुलना क्या, तुलना में पानी की तुलना में उसका विस्कोसिटी अधिक रहता है। बादलों का आकाश में तैरते प्रतीत होना, यदि बादल आप लोग आकाश में देखते हैं तो आपको क्या लगता है? वो तैर रहा है। वो किसके कारण है? वो किसके कारण है? वो किसके कारण है? वो विस्कोसिटी के कारण है। याद रखिएगा, हम वायु में तेजी से दौड़ सकते हैं परंतु जल में नहीं। आप जल में दौड़ के आप जल में तो सही से तैर नहीं सकते हैं, सही से तैर सकेंगे स्पीड में नहीं, तो वो किसके कारण? वो एक विस्कोसिटी के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपने बर्नौलीज का नाम कभी सुना है? नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। बर्नौली का प्रिंसिपल क्या कहता है, यदि आप डेफिनेशन बाद में पढ़िएगा। दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो रहती है, बर्नौलीज प्रमेय के थ्योरम के अनुसार यह कांस्टेंट रहती है। बर्नौलीज थ्योरम यही बोलता है। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन बतलाते हैं। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन का एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। उदाहरण देखिए, इसका भी एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेंचुमीटर में द्रव प्रवाह की दर बर्नौली के नियम के आधार पर शांत की जाती है। समानांतर तेज चाल में एक दिशा में जा रहे जलयानों का आपस में टकराना किसके कारण होता है? बर्नौलीज थ्योरम के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तेज आंधी में टीन का छत का उड़ जाना। टीन का छत देखिएगा, यदि आंधी तूफान चलेगा, अभी अम्फान आया था बंगाल में, कितने टीन के छत को उड़ा ले गया, किसके कारण होता है? ये बर्नौलीज थ्योरम के कारण होता है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानना चाहिए, चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ। जब किसी झील की तली के ऊपर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार दाब घटने के कारण बढ़ जाएगा। यानी जब कोई बुलबुला नीचे से ऊपर आएगा तो उसका दाब घटेगा, घटने के कारण वो बुलबुला कैसे हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पानी से कोई बुलबुला छोटा निकलता है, जब सतह पे आता है तो वो क्या होता है? बढ़ जाता है। किसके कारण? दाब के कारण। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। आपने में से कोई क्या हवाई जहाज में सफ़र किया है? किया भी होगा तो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना किया होगा। मैंने भी किया है सफ़र, पर मैंने थोड़ी ना ये एक्सपेरिमेंट किया। पास्कल का नियम सुने हैं कि पास्कल का नियम के अनुसार यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। पास्कल के नियम के अनुसार किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर, द्रव है उसके स्थान, जैसे सिरप के अंदर प्रत्येक स्थान पर उसको दाब समान रहता है पास्कल के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, पास्कल का नियम सुने हैं तो उसका एक एग्जांपल भी सुन लीजिए। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक्स उसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, किसके? पास्कल के सिद्धांत के अनुसार। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक्स किसके सिद्धांत पर? पास्कल। पेट्रोलियम के परिष्करण का उत्पादक एस्फॉल्ट होता है। क्या? एस्फॉल्ट होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिक होता है। याद रखिएगा, आयतन न्यूनतम होता है एंड घनत्व अधिकतम होता है। उल्टा मत याद कीजिएगा, सीधा याद कीजिएगा। जिसकी वजह से झील की ऊपरी परत का जम जाने पर भी जलीय जंतु नीचे पानी में जीवित रहते हैं। किसके कारण? आयतन न्यूनतम एंड घनत्व अधिक होता है, इसी के कारण। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है।
277 डिग्री केल्विन पर जल का घनत्व तो अधिक होता है। 277 आया कैसे, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। 4 डिग्री को 273 प्लस कीजिएगा तो 247 ही आएगा। देखिए यहाँ पर सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तन किया गया है और इसका प्रोसेस भी बतलाया गया है, वो प्रोसेस भी आप लोगों को बतला देता हूँ। C प्लस 223 किया गया है, 4 प्लस 223 277 हो गया। लोहे का गोला यानी पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि मर्क्यूरी का जो रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक रहता है, जबकि पानी का लोहे का से कम रहता है आपेक्षिक घनत्व। ये याद रखिएगा पॉइंट जो मैंने बतलाया। नेक्स्ट है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। कारण क्या है, क्योंकि सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत, चलिए इसके बारे में भी सुनते हैं। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या यांत्रिक रूप से डुबाया जाए तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। तो सिद्धांत आपको समझ में नहीं भी आया हो तो आप इसको कैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर देख सकते हैं, चलिए बतला रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है तो इसका जल में भार क्या होगा। अरे भाई इसमें जल ही भरा है तो जल में भार क्या होगा, जीरो ही ना होगा। गुब्बारे में तो जल ही है और इसको तो आप जल ही में इसका भार पूछेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किसके कारण होता है, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस क्वेश्चन को मैंने अभी से 4 से 5 बार बतला चुका हूँ, जो डेली देखता है उसको पता होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 23 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। 1937 ईस्वी में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। समुद्र में पलवन फ्लोट करते हुए आइसबर्ग का कितना प्रतिशत भाग समुद्र की सतह पर तैरता है, तो 1/9 भाग जो समुद्र की सतह पर तैरता है। जब कोई आइसबर्ग तैरता है तो उसका 1/9 भाग समुद्र के सतह पर तैरता है। शुद्ध जल में बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर तथा 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यह वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है। मैंने अपने भार के अनुसार ही द्रव में स्थान घेरती है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। तो आज का ये कॉन्सेप्ट क्लास यहाँ पर ख़त्म हुआ। मैंने जो 3-4 लॉ, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज सिद्धांत जो बतलाया है, बर्नौलीज और विस्कोसिटी और क्या बतलाया, सरफेस टेंशन, ये सब क्वेश्चंस का जो पॉइंट बतलाया, एग्जाम्पल्स बतलाया, ये सबको याद कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पक्का बनता है और बनेगा ही, चाहे 2 या 3 शिफ्ट में बने, लेकिन ये क्वेश्चन बनना ही है। ये चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये चैप्टर्स मैं बोलूँगा सबसे इजी चैप्टर्स है फिजिक्स का। यदि आप इसमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन आप याद कर लीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स फिक्स है। इस वीडियो के बाहर से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए आज का ये कॉन्सेप्ट क्लास लाया था। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक कॉन्सेप्ट क्लास से लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए चैनल का नाम और चैनल में ऐड हो जाइए। कोई भी अपडेट रहता है मैं वहाँ देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रहता है मैं वहीं देता हूँ, कोई क्विज विज भी होता है तो वहीं होता है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।